दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं रोहतास ज़िला के सासाराम स्टेडियम में हैं। ये सासाराम स्टेडियम में एक तरफ एनडीए का ज़िला कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और दूसरी तरफ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सारे कर्मी आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि सब लोग देखें कि ये सारे लोग आए हुए हैं। ये सबसे गंदा काम करते हैं, यानी कि गाँव में या शहरों में जो सफाई होती है और जो सफाई में जो गंदगी निकलती है, यानी सूखा कचरा और गीला कचरा, ये सारे लोग जो है सूखा कचरा और गीला कचरा जो है निकालते हैं और निकालने के बाद उसको अपने स्थान पर जहां उसको सेंटिंग करना है, रखना है, वहां रखते हैं। और सारे लोग आए हुए हैं। सिर्फ इन लोगों को 3000 रुपया दिया जाता है। बराबर इन लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग सुने, इसलिए कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोगों का मानदेय बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वच्छ यानी स्वच्छता पर जो होता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वच्छता रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सिलसिले में सारे लोग और महिलाएं भी काफ़ी तादाद में आई हुई, उन लोग जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कहा जाता है कि लोहिया स्वच्छ जो अभियान है वो केंद्र सरकार की भी योजनाओं के तहत आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इतने कर्मी जुटे हुए हैं तो आखिर इनके दर्द, दिल में जो दर्द है वो साफ साफ नज़र आता है। और काफ़ी लोगों ने, जो ज़िला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अपनी बात भी रखी है। आज सब लोग जुटे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, अभी जो हमारे इस ज़िले में अभी स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी जितने भी ज़िले के, पूरे ज़िले के यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम हो रहा है, 2025 की तैयारी हो रही है और एक तरफ हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों का मानदेय जो है बहुत कम है और वो भी मानदेय किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1.5 साल से लंबित है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम भी आपके अंग हैं और सब यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मी जुटे हुए हैं वो सभी एकदम निचले परिवार और वार्ड स्तर पे गरीब घर के लोग हैं। साफ सफाई और कचरा का काम कौन करता है? सबसे जो गरीब गांव में और वार्ड में सबसे गरीब लोग जो होते हैं वही काम करते हैं। और उन लोगों का मानदेय अगर समय से भुगतान नहीं किया जाएगा, उनका चूल्हा कैसे जलेगा, उनके बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? हम सरकार से यहाँ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे गरीब और दबे कुचले लोग बैठे हुए यहाँ पे हैं, सभी मतलब सफाई कर्मी, सफाई का काम, गली गली कचड़े का काम कौन करेगा? जो सबसे निचले स्तर पे, गांव स्तर पे लोग होते हैं। और उन लोगों का मानदेय अगर 12 महीने, 14 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए बकाया रहेगा तो उनके बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा? उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? स्वच्छता पर्यवेक्षक जो एक पंचायत स्तर पे इतने लोगों का कार्य देख करके, सभी कार्य पूरे तत्पर से, हम लोग का एक तो है कि कोई समय फिक्स नहीं है, दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग का कार्य करना पड़ता है और मानदेय जो है सरकार हम लोग को बहुत कम दे रही है। इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए और जो हम लोग संविदा घोषित है उस संविदा के सभी मापदंडों का सही से पालन करके हम लोगों को मापदंड के अनुसार मानदेय और हमारी सेवा सुनिश्चित किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि हम लोग अब एकदम जो भी है ये सफाई कर्मी, अब इन लोगों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले आप मीडिया दर्शन के, बाबा दर्शन के मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों का जो मांग है वो अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम सभी पर्यवेक्षक हैं और स्वच्छता कर्मी संघ। कर्मी वो मतलब लेवल है जो मतलब निचले स्तर से नाली की सफाई से लेकर के गली और कचरे का सेग्रीगेशन से लेकर के WPU तक पहुंचाना कर्मियों का काम है। वहाँ WPU पे पहुँचने के बाद पर्यवेक्षकों द्वारा सभी चीज़ों का निरीक्षण करके कचरे को अलग अलग किया जाता है। कचरे को अलग करके गीले कचरे से खाद बनाया जाता है और सूखे कचरे से बहुत सारे तरीक़ों से अलग करके उसको विक्रय किया जाता है। इतने सारे कामों को करने के बाद और कंप्यूटर वाला काम भी हम ही लोग करते हैं। मोबाइल के एप्लीकेशन से हम लोग 5-5 एप्लीकेशन फिलअप करते हैं और हम लोग प्रखंड कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों का जो मानदेय है न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।
अब ये बताइए कि स्वच्छता कर्मी जो हैं हमारे, उनका मानदेय जो है 2500 रुपये प्रति मंथ मिलता है। इसमें उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और हम सभी का 5000 से 6000 रुपये प्रति माह मिलता है, जिससे हमारा परिवार नहीं चलता है और हम लोग मरने के कगार पे आ गए हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम सभी सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए और हमें सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हम लोग भी सरकार के एक अंग हैं। सरकार जैसे पिता हैं तो हम लोग पुत्र हैं और पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता से किसी भी चीज़ का मांग करे, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने पुत्र को सम्मान अधिकार देने का काम करे। किस लिए खड़ा हुआ है, क्या मामला है? हमारी मामला प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ कर्मी संघ की है, जिसमें हम लोगों की सरकार से मांग है कि हम लोग जितना परिश्रम करते हैं उसके अनुपात में हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता और जो मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित किया भी गया है वो भी पिछले 10-15 महीने से पूरे प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है या पूरे प्रदेश की समस्या है। कितने दिन से आप कार्य कर रहे हैं? कार्य हम पर्यवेक्षक 3 वर्ष से कर रहे हैं, कोई 3.5 वर्ष से कर रहे हैं, कोई 2.5 वर्ष से कर रहे हैं। नहीं, आज यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आज यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हम अपने दिल से मानते हैं और पूरे पर्यवेक्षक संघ की तरफ से मानते हैं कि जो किसी भी प्रदेश का जो नेतृत्व करता होता है राजा, वह प्रदेश का पिता तुल्य होता है और जनता उसका पुत्र समान होता है। तो हम लोग अपने पिता तुल्य इस सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से मांग करते हैं कि वह पुत्रवत हम लोगों के साथ व्यवहार करे, हम लोगों का सम्मान दे, हम लोगों का जो परिश्रम है उस परिश्रम का शुद्ध भुगतान करे और हम लोगों पर जो कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, एक कंप्यूटर चालक डाटा ऑपरेटर का जो मानदेय है उसके अनुपात में हम लोगों को मोबाइल के द्वारा 5-5 ऐप को जो है डाउनलोड किया रोज के करना पड़ता है। तो हम लोग जिस कार्य कुशलता के साथ काम कर रहे हैं उस कार्य कुशलता से सरकार हम लोगों का मानदेय भुगतान करे और हम लोगों को समाज में एक स्वच्छ दे, जो कि हम लोग समाज के स्वच्छता निर्माता हैं, जो स्वास्थ्य से लेकर करके जीवन के बहुत सारे आयामों को जो है सो सुदृढ़ बनाने में एक अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। हमारा परिचय, हम समस्तीपुर जिला के मोरवा उत्तरी पंचायत से पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश में प्रवक्ता का पदभार संभाल रहे हैं और अभी जो है सो प्रदेश के नेतृत्व से ही यहाँ पर ऋषिकेश कुमार झा 2 साल से 3 साल से काम करते हैं और समझ नहीं कि 3000 रुपया महीना मिलत हुए, वो पैसा समझ कि मिलत नहीं है और समझ कि 2 साल से ये एगो कपड़ा मिलत बा, कपड़ा ना वस्त्र मिलत ना कुछ मिलत वो सर। हाँ, और 3000 रुपये में हमने बाल बच्चा मेहर मन के समझ कि कैसे जिंदगी कटी बताई रवि। ये हमने बहु की उम्मीद को हमने समझ तनख्वाह बढ़ावे की कोशिश करी है। हम लोग करते हैं सर। सुबह हम सर प्रखंड चिनारी हुआ, पंचायत नारायणपुर मेरा हुआ, वहाँ के स्वच्छता पर्यवेक्षक हुए सर। हम लोग दुनिया के जो सबसे निचले स्तर का काम है वो हम लोग सर काम करते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी सरकार सर हम लोग ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 6-6 महीना, साल भर से पेमेंट बाकी है और सर जितना पेमेंट मिलता है उसे सर हम लोग का हाल रोजगार नहीं चल रहा है। बीबी बच्चे सर भूखे पड़ जा रहे हैं। आज जो कि सर हम लोग 8 से 12 घंटा ड्यूटी करते हैं सर यहाँ पे, इसके बावजूद भी हम लोग को सर पेमेंट नहीं मिला। आप लोग के आपके माध्यम से सर हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग पर ध्यान दिया जाए। आज जो आप लोग आए हैं यहाँ एनडीए के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है सर हम लोग के यहाँ पे आज आने का मकसद से रही है कि इसके माध्यम से सर सरकार के पास हम लोग की आवाज़ जाए सर। और हम लोग को आने का कोई ज़्यादा यहाँ पे ये मकसद नहीं था कि हम लोग के बस यहाँ इसके माध्यम से सरकार के पास आवाज़ चली जाए, हम लोग को बात सरकार सुने। प्रणाम बा। विक्रमगंज ब्लॉक जो मानपुर पंचायत है, हमने के 15 महीना का वेतन खुला। मुखिया जी भी फिर लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें, और सचिव लोग कुछ हम नहीं करते जानते हैं, जो कि अपना से ठेला बनाते हैं, चलाते हैं और मुखिया जी कोई एक्शन नहीं है पर नहीं ले जाता है सर। अपना भारत से विक्रमगंज से अपना भारत से हम आए हैं, अभी अपना भारत से जाएंगे। कोई बहुत शुरू हुआ है जी सर। हम यह कह के धन्यवाद करब कि हमने के कोई जो उचित होकर के चाहिए, माने सफाइयों के शेर के नौकरी में आयल बनी और जी हम धन्यवाद होकर जाते हैं। नमस्कार। क्या कहना चाहती हैं? इतना भीड़ जो आई है, हम आपका नमस्ते करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी सुबह से लेके मतलब उन लोग का सुबह उठ जाना, निजी काम प्रतिदिन के वहाँ कचरा उठाओ हर घर से करना है, नली गली की सफाई करना है और WPO पर ले जाके उसको पहुँचाना है।
वहाँ से सभी कचरा को अलग अलग किया जाता है। इसके माध्यम से हमारे गांव जो है बहुत स्वच्छ और सुंदर, और जितना बीमारी से हम लोग वंचित, हमारे जितना बिहार के जितना ज़िला है कम से कम बीमारी से बहुत वंचित हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग इतना काम करते हुए भी हम लोग मानदेय जो है सम्मानजनक नहीं है। हम लोग पर्यवेक्षक हैं, सुबह से हम लोग 6 बजे से लेके मान के चलिए हम लोग रात 8 बजे तक कुछ ना कुछ ड्यूटी हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ऐप पर इतना हम लोग लोडिंग करना है, लोडिंग करते हैं। माने हम लोग के भी घर परिवार है, हम सरकार के विरोध नहीं करते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग की हम जो सरकार हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश जी, हमारे बिहार के मुखिया जी, हम यही कहते हैं कि हम महिलाओं को कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देते हैं। तो हमारे बहुत महिला पर्यवेक्षक भी हैं, बहुत महिला कर्मी में हैं, उनको मान सम्मान मिले और अपना हम लोग का जो वो लोग भी परिवार घर से महिमा से चल सके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।